तुम हमेशा मुझसे दूर दूर रहते हो, वो हमसे दूर दूर रहता है। दूर दूर क्यों रहते हो तुम? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। किसी से दूर दूर रहना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्टे फार एंड वाइड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस स्टे फार एंड वाइड। स्टे ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक, प्लस फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम हमेशा मुझसे दूर दूर रहते हो, यू ऑलवेज स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम मी। यू ऑलवेज स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम मी, वो हमसे दूर दूर रहता है। ही स्टेज फार एंड वाइड फ्रॉम अस, ही स्टेज फार एंड वाइड फ्रॉम अस। दूर दूर क्यों रहते हो तुम? वाई डू यू स्टे फार एंड वाइड? वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है, वो इस काम को किसी तरह कर पाया है, वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम को कर पाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ही इज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। हैज़ बीन एबल टू ये ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव बीन एबल टू ये आई, वी, दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदम। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हैज़ या हैव के बाद नॉट यूज होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है, ही हैज़ बीन एबल टू स्पीक ओनली अ वर्ड। He has been able to speak only a word. वो इस काम को किसी तरह कर पाया है। He has been able to do this work somehow. He has been able to do this work somehow. वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। He has not been able to meet me yet. He has not been able to meet me yet. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लोग उसे नहीं मना पाए हैं, वो लोग उसे नहीं मना पाए हैं। दे हैव नॉट बीन एबल टू परसुएड हर, दे हैव नॉट बीन एबल टू परसुएड हर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं अपना काम ख़त्म कर पाया हूँ, मैं अपना काम ख़त्म कर पाया हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो सिर्फ नाम का डॉक्टर है, तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो, वो सिर्फ नाम की टीचर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सिर्फ नाम का या सिर्फ नाम के, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो कॉल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सो कॉल्ड प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सिर्फ नाम का डॉक्टर है, ही इज़ सो कॉल्ड डॉक्टर, ही इज़ सो कॉल्ड डॉक्टर। तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो, यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड, यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड। वो सिर्फ नाम की टीचर है, शी इज़ सो कॉल्ड टीचर, शी इज़ सो कॉल्ड टीचर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम सिर्फ नाम की रिश्तेदार हो, तुम सिर्फ नाम की रिश्तेदार हो, यू आर सो कॉल्ड रिलेटिव, यू आर सो कॉल्ड रिलेटिव। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो सिर्फ नाम का लीडर था, वो सिर्फ नाम का लीडर था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अच्छा होता अगर तुम ऐसा न करते, अच्छा होता अगर वो यहाँ आता, अच्छा होता अगर तुम कामयाब होते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा होता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट वुड हैव बीन बेटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट वुड हैव बीन बेटर प्लस एफ प्लस सब्जेक्ट
प्लस हेड, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेड नोट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा होता अगर तुम ऐसा न करते, इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड नॉट डन सो, इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड नॉट डन सो। अच्छा होता अगर वो यहाँ आता, इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड कम हियर, इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड कम हियर। अच्छा होता अगर तुम कामयाब होते, इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड पास्ड, इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड पास्ड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा होता अगर वो मुझसे न मिलता, इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड नॉट मीट मी, इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड नॉट मीट मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा होता अगर हम मैच जीत जाते, अच्छा होता अगर हम मैच जीत जाते। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की, तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया, तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो क्या हुआ अगर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सो व्हाट इफ प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सो व्हाट इफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन तो क्या हुआ अगर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की, सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल, सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया, सो व्हाट इफ आई सेड सो, सो व्हाट इफ आई सेड सो। तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली, सो व्हाट इफ शी डिडंट एड शुगर इन टी, सो व्हाट इफ शी डिडंट एड शुगर इन टी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या हुआ अगर वो स्कूल नहीं गया, तो क्या हुआ अगर वो स्कूल नहीं गया। सो व्हाट इफ ही डिड नॉट गो टू स्कूल, सो व्हाट इफ ही डिड नॉट गो टू स्कूल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तो क्या हुआ अगर वो नहीं दौड़ रहा है, तो क्या हुआ अगर वो नहीं दौड़ रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ, वो बहुत बोलने लगा है, तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ या हैड। हैव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हैड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है। प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो प्लस अलॉट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। वो बहुत बोलने लगा है, ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट, ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो, यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट, यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो बहुत सोने लगा है, वो बहुत सोने लगा है, ही हैज स्टार्टेड स्लीपिंग अलॉट, ही हैज स्टार्टेड स्लीपिंग अलॉट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बहुत खेलने लगे हो, तुम बहुत खेलने लगे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। जिंदगी का मतलब ही होता है जद्दोजहद, दोस्ती का मतलब ही होता है भरोसा,
प्यार का मतलब ही होता है दर्द। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मतलब ही होता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑल अबाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस एज प्लस ऑल अबाउट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिंदगी का मतलब ही होता है जद्दोजहद। लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल। लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल। दोस्ती का मतलब ही होता है भरोसा। फ्रेंडशिप इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। फ्रेंडशिप इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। प्यार का मतलब ही होता है दर्द। लव इज़ ऑल अबाउट पेन। लव इज़ ऑल अबाउट पेन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सियासत का मतलब ही होता है गेम। सियासत का मतलब ही होता है गेम। पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट गेम। पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट गेम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। किताब का मतलब ही होता है साथी। किताब का मतलब ही होता है साथी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। इसके बाद वो घर जाएगा। इसके बाद मैं सो जाऊंगा। इसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसके बाद। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आफ्टर दिस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आफ्टर दिस प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आफ्टर दिस ये वही का वही रहेगा विच मीन इसके बाद। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसके बाद वो घर जाएगा। आफ्टर दिस ही विल गो होम। आफ्टर दिस ही विल गो होम। इसके बाद मैं सो जाऊंगा। आफ्टर दिस आई विल स्लीप। आफ्टर दिस आई विल स्लीप। इसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। आफ्टर दिस यू विल बी फाइन। आफ्टर दिस यू विल बी फाइन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद हम उससे मिलेंगे। इसके बाद हम उससे मिलेंगे। आफ्टर दिस वी विल मीट हिम। आफ्टर दिस वी विल मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसके बाद मैं खेलने जाऊँगा। इसके बाद मैं खेलने जाऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊँगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट डे इज़ नॉट फार वेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दैट डे इज़ नॉट फार वेन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट डे इज़ नॉट फार वेन ये वही का वही रहेगा विच मीन वो दिन दूर नहीं जब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा। दैट डे इज़ नॉट फार वेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार वेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार वेन ये हमारा स्ट्रक्चर है विच मीन वो दिन दूर नहीं। आई विल अर्न मनी ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है विच मीन मैं पैसा कमाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे। दैट डे इज़ नॉट फार वेन यू विल बी अ डॉक्टर। दैट डे इज़ नॉट फार वेन यू विल बी अ डॉक्टर। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। दैट डे इज़ नॉट फार वेन यू विल रिपेंट। दैट डे इज़ नॉट फार वेन यू विल रिपेंट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो दिन दूर नहीं जब वो अंग्रेजी बोलेगा। वो दिन दूर नहीं जब वो अंग्रेजी बोलेगा। दैट डे इज़ नॉट फार वेन ही विल स्पीक इंग्लिश।
That day is not far when he will speak English. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ دن دور نہیں جب وہ یہاں رہے گا. وہ دن دور نہیں جب وہ یہاں رہے گا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مانی. پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں وہ کنجوس تھا. لڑکیوں سے بات کرنے کے معاملے میں شرمیلا ہوں. آفس پہنچنے کے معاملے میں وہ وقت کا پابند ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کے معاملے میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان ٹرمز آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹینس پلس ان ٹرمز آف پلس ورب پلس ING یا ناؤن. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ان ٹرمز آف یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کے معاملے میں. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں وہ کنجوس تھا. He was miser in terms of spending money. He was miser in terms of spending money. لڑکیوں سے بات کرنے کے معاملے میں شرمیلا ہوں. I am shy in terms of talking to girls. I am shy in terms of talking to girls. آفس پہنچنے کے معاملے میں وہ وقت کا پابند ہے. He is punctual in terms of reaching office. He is punctual in terms of reaching office. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. پڑھنے کے معاملے میں وہ پرفیکٹ ہے. پڑھنے کے معاملے میں وہ پرفیکٹ ہے. He is perfect in terms of reading. He is perfect in terms of reading. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کام کرنے کے معاملے میں وہ محنتی ہے. کام کرنے کے معاملے میں وہ محنتی ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس ماننا.